Good morning, guys. This is the third part of ammonia, in which we are going to discuss the chemical properties of ammonia. First property is ammonia is basic in nature. कारण पूछा जा सकता है, तो it is basic because of the presence of a lone pair of electrons present on nitrogen atom. जैसा कि आप देख सकते हो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5 आएगा, और हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में. तो अगर हम उसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम देखें तो हमारा एक लोन पेयर नजर आता है. लोन पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आउटरमोस्ट शेल में होता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो अमोनिया बेसिक है. क्यों बेसिक है? क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है जो कि ये डोनेट कर सकते हैं. और हमारे एक साइंटिस्ट थे ल्यूइस, जिनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो भी बेसेस होते हैं दे आर एबल टू डोनेट देयर लोन पेयर. दूसरी प्रॉपर्टी जो अमोनिया की यहां पे हम पढ़ेंगे वो है इसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन. आईसीएससी बोर्ड में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. दे कैन आस्क यू कि आप ऑक्सीजन के साथ अमोनिया की रिएक्शन लिखें जब बर्निंग हो रही हो अमोनिया की. तो अमोनिया जब ऑक्सीजन में बर्न होती है तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, और जो गैस बनती है वो बनती है नाइट्रोजन, जो कि एक कलरलेस गैस है. यहां पे इस रिएक्शन में एक ऑब्जर्वेशन जुड़ी है. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशंस जिस रिएक्शन में भी हो आपको बहुत ही एहतियात से याद करनी है. तो यहां पे ये याद रखें कि अमोनिया जब बर्न होती है एयर में या ऑक्सीजन में तो एक ग्रीन या ग्रीनिश येलो फ्लेम के साथ जलती है. वहीं दूसरी एक रिएक्शन और है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड कंसेप्ट से, क्योंकि ये आगे भी एक चैप्टर में आपको दिखाई देगी नाइट्रिक एसिड में. तो यहां पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लेटिनम जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है. रिएक्शन वही है 4NH3, बस 3 ऑक्सीजन की जगह 3 मोल्स की जगह कितने लगेंगे? 5 मोल्स. और जो प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रोजन ना बन के अब बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को भी कहते हैं, वही चीज है. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहें या नाइट्रिक ऑक्साइड कहें. तो यहां पे ये रिएक्शंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया की रिएक्शन विद क्लोरीन. अगेन ये भी दो तरीके से होती है. एक रिएक्शन जिसमें कि अमोनिया एक्सेस में होती है और दूसरी रिएक्शन जिसमें क्लोरीन एक्सेस में होती है. जब अमोनिया एक्सेस में होती है तो जो रिएक्शन है वो 8NH3 प्लस 3Cl2 के साथ चालू होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन. नाइट्रोजन तो एक कलरलेस गैस है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड बनने के कारण यहां पे अगर ऑब्जर्वेशन आपसे पूछी जाए कि इस रिएक्शन में आपको ऑब्जर्व क्या होगा, तो आप लिखेंगे डेंस व्हाइट फ्यूम्स, क्योंकि जब भी अमोनियम क्लोराइड बनता है डेंस व्हाइट फ्यूम्स नजर आती है. दूसरी रिएक्शन यहां पे जो है वो है जब क्लोरीन एक्सेस में हो, तो रिएक्शन चेंज हो जाती है. NH3 की रिएक्शन 3Cl2 से हो जाती है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है. नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है. नेक्स्ट अमोनिया की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से. ये अंडर प्रेशर होती है, 150 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और यूरिया प्रोडक्ट बनता है. बोर्ड में बहुत ज्यादा नहीं पूछी गई है अभी तक. इसके बाद अगली रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड से. यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक टेस्ट भी है अमोनिया का, जो कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे. तो अमोनिया जब भी HCl के संपर्क में आएगी अगेन अमोनियम क्लोराइड बनेगा. और यहां पे एक चीज विशेष तौर पे मैं आपको बता दूं कि अमोनिया भी गैस है
और HCl भी गैस है, लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉलिड बनता है। तो बोर्ड कई बार बहुत कहा जाए अजीब तरीके से पूछ लेता है कि नेम 2 गैसेस दैट कंबाइन टू फॉर्म अ सॉलिड। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 गैसेस जो मिलकर सॉलिड बनाती हैं वो है अमोनिया और HCl। ऑब्जर्वेशन यहां पे भी वही है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इस चैप्टर से पूछी जाने वाली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि मेटालिक ऑक्साइड से जब अमोनिया रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। अमोनिया एक रिड्यूसिंग गैस है। यहां पे इस रिएक्शन के साथ आप ऐड कर लें अपने नोट्स में कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जब अमोनिया लिखेंगे तो उसमें एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। पहले केस में अमोनिया की रिएक्शन मैंने कराई है कॉपर ऑक्साइड से। कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है और जब अमोनिया उससे रिएक्ट करती है तो आपको मेटालिक कॉपर मिलेगा। कुछ बुक्स में ये रेड मेटल के नाम से लिखा गया, कुछ में पिंक, तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है उसके कलर पे, तो आप अपनी बुक को फॉलो करें और उस हिसाब से लिखें। कॉपर मेटल बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस बनेगी। सिमिलरली आप मेटल चेंज कर लें, अगर कॉपर ऑक्साइड की जगह मेटालिक ऑक्साइड हो जाए लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड कह सकते हैं, या कॉमन नाम इसका है लिथार्ज। लिथार्ज के नाम से भी आपको ये पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो लिथार्ज जो होता है वो येलो कलर का होता है, उसमें भी ये उसको रिड्यूस कर देगी और लेड मेटल बनाएगी। अगेन यहां पे कंट्रोवर्सी है, कुछ बुक्स में इसे सिल्वरी ग्रे लिखा गया है, कुछ में ग्रेइश ब्लैक लिखा गया है। तो अगेन यू फॉलो योर बुक अकॉर्डिंगली। तो यहां पे लेड मेटल मिलेगा आपको और वाटर मिलेगा और फिर से नाइट्रोजन गैस मिलेगी। तो ये बोर्ड कंसेप्ट से अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछा गया है। कई बार तो ऐसे भी पूछा गया है कि अमोनिया की रिएक्शन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड से कराई जाए। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर आपको न पता हो तो जानकारी दे दूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। तो लेड का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, ये कुछ ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक हैं। तो आपके सिलेबस में क्योंकि यही 2 रिएक्शंस हैं, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड से आपको अमोनिया की रिएक्शन दिखानी है तो यू गो फॉर लेड ऑक्साइड।